स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत की महिमा पद्म पुराण से प्राप्त 6 अध्यायों में महात्म्य के माध्यम से श्रवण की। 2 बातें प्रमुखता से हमने कल सुनी। पहली बात कि यह पावन ग्रंथ हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला है, और जब तक ज्ञान वैराग्य जागृत न हो तब तक भक्ति अंधी रहती है। जैसे माँ का मातृत्व तभी सफल होता है जब उसके बच्चे स्वस्थ हों। जब तक वो पुत्रवती नहीं होती तब तक उसका मातृत्व सार्थक नहीं होता। ऐसी भक्ति हमारी कब सार्थक है? जब उस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य भी हो। ज्ञान और वैराग्य यदि भक्ति में नहीं है तो आपकी अंधी भक्ति होगी। और बहुधा आजकल अंधे भक्तों का ही बाहुल्य बढ़ रहा है। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कैसे करनी चाहिए, न तो कोई गुरु बताने वाला, न गुरु की जरूरत। बस भक्त हैं इतना मालूम है। तो ठीक है, भक्त हैं तो भगवान कभी न कभी मार्गदर्शन आपको किसी संत से करा ही देंगे। हरि कृपा हो ही जाएगी। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो मिल जाएंगे। परंतु अभी आपकी जो भक्ति की गति है वो अंधी है। इसलिए भक्ति में ज्ञान वैराग्य के नेत्र होना बहुत आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत को ध्यान से श्रवण करने से हमारी कोरी भक्ति प्रकट नहीं होती, बल्कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे राधे। हम लोगों के भक्तों के ज्ञान की आजकल ये हालत है कि कथा सुनने के बाद कहते हैं कि महाराज जी हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बड़ा आनंद आया। तो ये समझ में नहीं आता हमने गीता कही कि भागवत कही। अरे गीता अलग विषय है, भागवत अलग विषय है। गीता भगवान का वचनामृत है, भागवत भगवान का चरितामृत है। भागवत महापुराण 18वां पुराण है, भगवत गीता महाभारत का अंश है। दोनों में अंतर है भाई। पर हम लोग भगवत गीता भी नहीं कह पाते, भागवत गीता बोलते हैं। और भागवत सुनने आ रहे हैं उसको भी भागवत गीता ही बोलते हैं। तो हम लोगों को अपने ग्रंथों का भी नाम ठीक से नहीं मालूम, तो ग्रंथों को तो हम पढ़ेंगे सुनेंगे क्या? इसलिए ज्ञान हमारा स्वस्थ होना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, वैराग्य। सच्ची भक्ति होगी तो वैराग्य अवश्य आपके भीतर जागृत हो जाएगा। भगवान से प्रेम जितना बढ़ता जाएगा, जगत से वैराग्य अपना होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। करना नहीं पड़ता, वैराग्य हो जाता है। कन्या का विवाह होता है तो ससुराल में जाते समय दुखी होती है, माँ बाप घर परिवार सब छूटता है। परंतु ससुराल में जाकर के जब पति का प्रेम प्राप्त होता है और सास ससुर के बीच में रहते रहते पुत्रवती होती है, तो धीरे धीरे उसका पति और पुत्र में प्रेम इतना बढ़ जाता है कि मायका उसका कब छूट गया, कैसे छूट गया, उसे पता भी नहीं चलता। पहले जो बार बार किसी न किसी बहाने से मायके की तरफ भागती थी, क्योंकि आसक्ति उसकी मायके में थी, मेरा घर है। परंतु जब पुत्रवती और पति परायण हो जाती है तो धीरे धीरे जब उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है और पूरी तरह उस परिवार में घुल मिल जाती है और अपने को उस घर की गृहिणी मालकिन मानने लगती है, और जब उसके बेटे का भी विवाह हो जाता है और वो सास बन जाती है, और फिर कभी सास बहू में झगड़ा हो जाए तो उल्हाना देती है कि ये पराई जाई, जब से मेरे घर में आई मेरा बेटा भी पराया हो गया, अब तो ये भी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। तो जो अपनी नई बहू से कह रही है ये पराई जाई मेरे घर आई, वो आज भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इसी प्रकार इस घर में आई। सास भी कभी बहू थी, आज सास को याद भी नहीं है ये बात है।
क्योंकि भूल गई अब तो पूरी तरह उसने ससुराल को आत्मसात कर लिया। तो ज्यों ज्यों ससुराल में रचती पचती गई त्यों तो मायका छूटता गया। जगत भी हमारा मायका है, हम इसी में पैदा हुए हैं, इसी में पले हैं, बड़े हैं, घर परिवार घर व्यापार सब यहीं चल रहा है। अब कोई कितना भी प्रवचन दो कि संसार को छोड़ो भगवान में मन लगाओ, नहीं छूटने वाला संसार। जहाँ आंख बंद करके ध्यान में बैठोगे तो वही नौन तेल लकड़ी और दुनिया भर की बातें याद आती हैं। जिनको आप भूलना चाहते हो वो सबसे ज़्यादा उसी समय याद आती है। चित्त में वही बढ़ा चढ़ा हुआ है। पर सच्चे अर्थों में जब चित्त हमारा चित्त चोर के चरणों में लग जाएगा, तब देखिए संसार धीरे धीरे कब कैसे छूट गया पता ही नहीं चल पाएगा, पूरी तरह विस्मृत हो जाता है। पर विस्मृत तभी होगा जब स्मृति भगवान की होगी। भगवान की स्मृति ही संसार की विस्मृति कराती है। आप अपने प्रयास से, अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर पाओगे। इसलिए संसार को छोड़ने के चक्कर में न पड़ो, प्रभु को पकड़ने का प्रयास करो। जब उनको पकड़ोगे तो ये अपने आप छूट जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हम सब दुनियादारी छोड़ के फिर भजन करेंगे, न छोड़ती है और न भजन होता है। इसलिए छोड़ने का विचार ही मन में मत लाओ। तुम तो केवल प्रभु के चरणों में मन लगाओ। वो चित्त चोर ऐसा विचित्र है कि तुम्हारे चित्त को जिस दिन चुरा लेगा उस दिन तुम्हारा संसार अपने आप ही छुड़ा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे सर्प की कांचली होती है, वो अपने शरीर से वो कांचली छोड़ता है। अपने सर्प को छोड़ दो, अपने हाथ में भी जब नई खाल आती है तो पुरानी उतर जाती है? हाथ में कभी आपने पैरों में भी कभी देखा होगा। तो यदि आप अपनी खाल को निकालना चाहो तो भयंकर कष्ट होगा, पर समय आने पर अपने आप ही वो निकल जाती है। सर्प की कांचली समय आने पर ही छूटती है, उसको खींचोगे तो कष्ट होगा। उसी प्रकार भगवान में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये विरक्ति है। वैसे घर नहीं छूटता है, कम से कम प्रतिदिन अभ्यास करो कि 1 घंटे के लिए हम निश्चित रूप से मंदिर में आके बैठा करेंगे, ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हुआ करेंगे, या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ा करेंगे। 1 घंटे के लिए पक्का नियम बना लो मंदिर में आने का। तो 1 घंटे के लिए तो दुनियादारी मकान दुकान छूटा। फिर धीरे धीरे कभी समय मिले तो जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहीं हो तो 7 दिन के लिए छोड़ के आओ। फिर ईमानदारी से छोड़ के आओ। क्या पूरी तरह हमारा तो मोबाइल ही बंद रहेगा, तुम संभालना, जिम्मेवारी तुम्हारी है। धीरे धीरे बच्चों पर जिम्मेवारी डालते जाओ, तब वो जिम्मेदार बनेंगे। और तुम बुढ़ापे तक अपने सिर पर ही जिम्मेवारी रखे रहोगे तो वो भी फ्री रहेंगे। 1 हफ्ता के लिए बाहर निकल गए तो आपको घर से बाहर रहने का अभ्यास हो गया और घर वालों को आपके बिना रहने का अभ्यास हो गया। बोलो राधे राधे। फिर धीरे धीरे 15 दिन का, 1 महीने का समय निकालो। कभी कभी जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला लगता है, इसको कल्पवास कहते हैं। तो कल्पवासी लोग पूरा अपना पति पत्नी सब छोड़ छाड़ करके 1 महीने के लिए गंगा के तट पर किसी भी स्थान पर निवास करते हैं। गंगा स्नान करके केवल भगवान की आराधना करते हैं। ये अभी की बात नहीं, गोस्वामी जी ने इसका वर्णन रामचरितमानस में किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। तीर्थपति माने प्रयागराज। प्रयागराज में सब लोग आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत गृहस्थ। हम तो प्रतिवर्ष जाते हैं, लगभग हमको 30 वर्ष होने को आ गए। 30 वर्ष से माघ मेला हमारा नहीं छूटा, कोरोना काल में भी नहीं छूटा। माघ मेला में जाते हैं और 30 वर्ष से वहाँ कथा कह रहे हैं। तो सबको मालूम है, तिथि भी हमारी निश्चित। उसको माघ की जो अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कथा संपन्न होती है। इसलिए जितने भी कल्पवासी तीर्थवासी हैं वो सब कथा में आते हैं। प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको मालूम है कि उनकी कथा होगी। विशाल जन समुदाय रहता है, तो हमको भी अभ्यास हो गया। अब धीरे धीरे हम भी, अभी तो हम केवल सप्ताह कथा कहने जाते थे, कभी 2-2 कार्यक्रम भी हो जाते थे, परंतु अब कुछ वर्षों से अभ्यास हो गया कि कल्पवास हम भी, सरकार ने हमको भी स्थान देना चालू कर दिया तो हम भी शिविर लगाने लगे।
और 1 महीने तक वहीं निवास करते हैं। उससे क्या होता है, 1 महीने की साधना होती है, नियम संयम के साथ बिल्कुल ऋषि परंपरा से जीने का अभ्यास होता है। कल्पवास का अर्थ ही क्या है, जैसे कायाकल्प होता है, आयुर्वेद में कायाकल्प कराया जाता है। यदि उस कायाकल्प को आपने ईमानदारी से कर लिया तो आप बुढ़ापे में भी जवान हो जाएंगे। आयुर्वेद में वो चमत्कार है, नई ऊर्जा शक्ति आ जाती है। ऐसे ही 11 महीने तक दुनिया के प्रपंच में इधर उधर भागा दौड़ी करते हुए विषयों का विष भर जाता है चित्त में, संसार भर जाता है। विष से भी भयंकर विषय होते हैं। विष में 2 अक्षर है, विष माने जहर, विष 2 अक्षर और विषय 3 अक्षर है। तो बड़ा भाई हुआ कि नहीं, विष से बड़ा हो गया। और बड़ा इसलिए भी है कि विष पीने वाला मर जाता है, उसका जीवन एक नष्ट हो जाता है। पर विषयों का सेवन करते करते हमारे हजारों जीवन नष्ट हो गए। इसलिए हर दृष्टि से ये विषय विष से भी बड़े हैं। शास्त्र कहते हैं न विषम विषमित्याहु विषयैर विषमुच्यते जन्मांतर घना विषया एक देह हरम विषम। विष से एक देह नष्ट होता है, एक जीवन नष्ट होता है, और जन्मांतर घना विषया, इन विषयों ने तुम्हारे हजारों जन्म नष्ट कर दिए। इसलिए संसार में रहते रहते जो विषयों का विष चित्त में चढ़ा रहता है, उसे 1 महीने तक गंगा में स्नान करके, संतों का दर्शन सत्संग करके और खूब तपस्या करके, खूब भजन करके उस विष को दूर कर दो। आपने कभी नेवला और सांप की लड़ाई सुनी होगी। सांप तो बड़ा जहरीला होता है, नेवला तो जहरीला नहीं होता, पर लड़ता है, टक्कर पूरा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको विष की औषधि का पता है। उसके शरीर में जब विष का प्रभाव होता है तो वो उस औषधि के बल पर वो अपने विष का प्रभाव दूर कर देता है और फिर लड़ने के लिए आ जाता है तैयार। मरता नहीं है, क्योंकि विष की दवा जानता है। इसलिए विषधर से, सांप से नहीं डरता, दवा मालूम है इसलिए नहीं डरता। उसी प्रकार ये संसार को सर्प कहा गया है। संसार सर्प दर्शनवियो, भागवत में लिखा है। संसार क्या है? सांप है। इसमें विषयों का विष भरा हुआ है जो हमारे चित्त पर चढ़ा हुआ है, और जिस पर विष का प्रभाव होता है ना, उसे कड़वी चीज दो तो मीठी लगेगी। किसी को सांप ने काट लिया हो, उसको आप नीम खिला दो तो मीठा लगेगा, और मिश्री खिलाओ तो कड़वी लगेगी, थूक देगा। उल्टा प्रभाव होता है। अब स्वभावतः मिश्री मीठी होती है और नीम कड़वा होता है, पर उसको उल्टा लगेगा। उसी प्रकार हम जिसके चित्त पर विषयों का विष लग जाता है, चढ़ जाता है, उसे संसार के कड़वे विषय मीठे लगने लगते हैं, और मीठे मधुर माधव कड़वे लगने लगते हैं। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी तो बड़े मीठे हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, पर ये वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टक में कहा कि भगवान बड़े मधुर हैं, अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मीठा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम, सब कुछ मधुराधिपते रखिलम मधुरम। खाड़े का खिलौना, खाड़ का खिलौना होता है ना, हमारे यहाँ बनाए जाते हैं त्योहार पर, दिवाली के अवसर पर, हाथी घोड़े सब खाड़ के, शक्कर के। अब तुम हाथी को खाओ चाहे घोड़े को खाओ, वो सब मीठे हैं सब खाड़ के, केवल नाम के हाथी घोड़े हैं। उसी प्रकार भगवान के सब चरित्र मीठे हैं, तो वो मधुराधिपति हैं, पर हमें तो मधुर नहीं लगते। भगवान की कथा में न स्वाद आता है, और भगवान के न दर्शन में स्वाद आता है न, तो इसका मतलब हम पर विष का प्रभाव बढ़ा है। इसलिए मीठी वस्तु हमें अच्छी नहीं लग रही, कड़वी लग रही है। और संसार की विषय वार्ता करो कोई तो बड़ा आनंद आता है, उगसा उगसा के पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, बड़ा आनंद आता है सुनने में। तो इसका मतलब वो कड़वी जो विषय वार्ता है वो हमें मीठी लग रही है, और मीठे माधव जो हैं वो हमें कड़वे लग रहे हैं। इसका मतलब संसार सर्प का प्रभाव हमारे चित्त पर चढ़ा हुआ है, विषयों का विष हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, इसलिए सब मामला उल्टा पुल्टा हो गया है। अब हमें दवा की जरूरत है। जब तक दवा का सेवन नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ नहीं होंगे,
तो ये भागवत क्या है? भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। श्रीमद् भागवत भवरोग की वह होम्योपैथिक दवा है, इसमें मिलाने की जरूरत नहीं। दवा कुछ तो जैसे एलोपैथिक है, खाओगे एक बीमारी ठीक करेगी, उसका प्रभाव दूसरा भी हो सकता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। परंतु आयुर्वेद में भी काढ़े हैं, उनको नाक बंद करके जबरदस्ती कड़वा है परंतु पीना पड़ता है। पर सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा है, 4-4 गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी भी जड़ से चली जाए, कड़वाहट कहीं नहीं। उसी प्रकार भगवान की ये जो कथा है श्रीमद् भागवत की, ये भवरोग की होम्योपैथिक दवा है। सुनने में भी आनंद आता है और चित्त लगा करके यदि सुन लो तो जन्म मरण का जो भवरोग है वो भी मिट जाता है, संसार का विष जो चित्त पर चढ़ा है वो भी उतर जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए 11 महीने संसार के सर्प से संग्राम करो और फिर कल्पवास करने के लिए 1 महीने माघ मेला में गंगा के तट पर बैठ के साधना करो। तो जैसे नेवला विष का प्रभाव उतारने के लिए औषधि का सेवन करके फिर भुजंग से लड़ने पहुंच जाता है, ऐसे ही संसार में खूब मैदान में उतरो, खूब संसार के काम करो, पर संसार के जो विष चित्त में चढ़े रहते हैं विषय, उसके लिए कुछ न कुछ समय निकाल करके साधना, उपासना, आराधना करनी चाहिए। तो वैराग्य और ज्ञान से समन्वित जो भक्ति है वो भागवत के श्रवण से प्राप्त होती है। दूसरी बात, आप कितने भी गए गुजरे हों, कितने भी पतित अधम हों, उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में धुंधुकारी जैसे महापापी प्रेत को भी पवित्र और उद्धार करने की सामर्थ्य है। वो कल आपने विस्तार से श्रवण करी। तो भागवत में ये 2 विशेषताएं बताई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली और धुंधकारी जैसे पतित पापी प्रेतों का भी उद्धार करने वाली ये कथा है। बोलो भागवत भगवान की। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से किया। ब्रह्म माने वेद, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। अब वेदों में मंत्र तो बहुत हैं, पर उनका सार निकाल करके व्यास जी महाराज ने सूत्र रूप में लिखा, उसी को कहते हैं ब्रह्म सूत्र। उस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और इसी सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। मतलब क्या हुआ? व्यास जी कहना चाहते हैं कि उन ब्रह्म सूत्र के माने वेद मंत्रों की ही विशद व्याख्या सुंदर चरित्रों के माध्यम से इस ग्रंथ में मैं करने जा रहा हूं, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही शुभारंभ किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। अब इसकी बहुत व्याख्या में नहीं जाएंगे, सार रूप में इसका भाव श्रवण कर लें। इस मंगलाचरण में ऐसा चमत्कार है कि विद्वानों ने इसके 108 अर्थ किए हैं। यदि विस्तार से इस मंगलाचरण की व्याख्या की जाए तो भागवत सप्ताह केवल मंगलाचरण की व्याख्या करते करते ही 7 दिन बीत जाएंगे। इतना अद्भुत चमत्कारी ये मंगलाचरण है। इसी मंगलाचरण में भगवान कृष्ण का ध्यान है, राम जी का ध्यान है, गणेश जी का ध्यान है, भोलेनाथ का ध्यान है, गुरु जी की वंदना है, गायत्री मंत्र का भाव है, श्रृंगार परक रास पंचाध्यायी का रहस्य है, देवी परक इसका अर्थ है। माने श्री वंशीधर स्वामी एक आचार्य हुए हैं, वंशीधर स्वामी, उन्होंने 108 अर्थ किए हैं इसके। उसके माने भागवत के मंगलाचरण का ही एक अलग ग्रंथ बन के तैयार हो गया, जिसमें सिर्फ मंगलाचरण की ही व्याख्या है, कितनी प्रकार की। इसलिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई अपने को बहुत विद्वान कहता हो तो उसके सामने भागवत रख दो, उसकी पूरी परीक्षा हो जाएगी कितने पानी में है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये बड़ा आत्मरंजन का विषय है, मनोरंजन का नहीं है। बस आप किस स्थिति में इसमें प्रवेश करते हैं वो आपकी स्थिति के ऊपर है। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति। व्यास जी कहते हैं हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा इस जगत का जन्म हुआ, संसार को जिसने पैदा किया। जन्माद्यस्य, केवल जन्म नहीं कहा, आद्यस आदि,
जन्मादि, आदि का मतलब बोल केवल उसने जन्म नहीं दिया, जन्म भी दिया, पालन भी किया और अंत में संसार को अपने में ही समा लिया। तो आदि शब्द में स्थिति और लय। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जो परमात्मा इसमें अनुगत है और इससे इतर भी है, जो स्वप्रकाश है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी अपना दिव्य ज्ञान दिया, और जिस ज्ञान के लिए बड़े बड़े महापुरुष मोहित हो जाते हैं। वेदों के ज्ञान को हर आदमी समझ नहीं पाता। वेदों में लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, मतलब कुछ और ही निकलता है। परोक्षवादः वेदोयम बालानां मनुशासनम। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया। उसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं है। इसलिए नहीं दिया कि अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र पढ़ने का प्रयास करता है तो अर्थ का अनर्थ करने लगता है। विभित्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। इसलिए अल्पज्ञ के हाथ में जब ग्रंथ आता है तो शास्त्र कांपने लगते हैं, ये मूर्ख हमारे शब्दों का अनर्थ न कर दे। डरते हैं, शास्त्र भी घबराते हैं। ऐसे समझो जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही बोले भाई साहब आराम से लेटे रहना, मैं भी जीवन में आज पहली बार ऑपरेशन करूंगा। अब वो सोचो आप पर क्या बीतेगी। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले। तो अल्पज्ञ है, अनाड़ी है तो डर लगता है भाई। अनुभवी हो तो निश्चिंतता रहती है, अनुभवी है, डॉक्टर है। उसी प्रकार शास्त्र भी अनाड़ी से घबराते हैं, ये मूर्ख किसी शब्द का अनर्थ न कर दे। विभित्यल्प श्रुताद वे वो मामयम प्रहरस्य, हम पर प्रहार न कर दे। इसीलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान इस शास्त्र के तात्पर्य को समझने में मोहित हो जाते हैं, व्यामोह में पड़ जाते हैं। जैसे जब तक पूर्व संदर्भ का आपको ठीक से ज्ञान न हो तब तक विषय ठीक से समझ में नहीं आता, किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है। अब जिसने आचार्यों के गुरुजनों के चरणों में बैठ के सांगोपांग वेद पढ़े हैं वो तो उसके मतलब को समझते हैं, और जो अल्पज्ञ है आधा यहाँ से पढ़ लिया, कुछ एक पन्ना उधर से पढ़ लिया, वो भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ ये बात कैसे कह दी। एक तरफ शास्त्र कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, किसी को मत मारो, अहिंसा आपका धर्म है, किसी को मत सताओ। और दूसरी तरफ वही हिंसा का आदेश करेंगे, पशून आलभेत, अमुक यज्ञ में अमुक विधि से अमुक पशु की बलि चढ़ा दो। शास्त्रों में कई जगह बलि का विधान है, तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, ये क्या मतलब। एक तरफ कहते हैं किसी की हिंसा मत करो, दूसरी तरफ कहते हैं बलि चढ़ा दो, तो विरोधी बातें हो गई कि नहीं। तो आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी। अब शास्त्र ने जो अहिंसा को इतना महत्व दिया, उसने हिंसा की बात करी क्यों, ये प्रश्न उठता है। उसका कारण यह है, मांस मदिरा मैथुन में मनुष्य मात्र की बहुत अधिक रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए विधान बनाया। विधि उसी में विधि वहीं बनाई जाती है जिसमें प्रवृत्ति न हो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की विधि है। क्यों बनाई, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगने का मन ही नहीं होता, जगने की इच्छा नहीं होती, इसलिए आदेश दिया। आदेश वहीं दिया जाता है जहां प्रवृत्ति नहीं होती, और जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां आदेश देने की जरूरत नहीं होती। माता पिता बच्चों को वहीं डांटते हैं जहां वो गड़बड़ करते हैं। बेटा पढ़ लिख लिया करो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगा तो कहना पड़ता है। ये नहीं कहने की जरूरत है बेटा तो कभी खेल लिया करो, खेलने के लिए वो तो 24 घंटे तैयार है। तो आदेश कहां दिया जाता है, जहां स्वभाव न हो। शास्त्र की विधि वहीं मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, स्नान करो, ठाकुर जी की आराधना करो। जहां जहां हमारा स्वभाव नहीं है वहां वहां का आदेश है, और जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां आदेश देने की जरूरत ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जैसे कि एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता, धूम्रपान करता था बहुत ज्यादा। अब जब गुरुकुल में पढ़ने आया तो वहां सख्त नियम, आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, पर उसकी आदत बिगड़ गई तो छुप छुप के पीता था। एक दिन पकड़ा गया,
गुरुजी के पास शिकायत आई कि ये बीड़ी पीता हुआ मिला। तो गुरुजी ने सबको भगा के उसी को अपने पास बुला के समझाया कि जब तुम्हें पता था यहाँ कोई धूम्रपान नहीं करता, तुमने क्यों किया? तो उसने चरण पकड़ के कहा, गुरुजी जो चाहो दंड दो, पर क्या करें, मैं बचपन से ही पी रहा हूँ तो आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरे से ये छूट नहीं रही। मैं कोशिश करता हूँ पर छूटती नहीं। तो गुरुजी ने कहा, मन में सोचा इसकी आदत कैसे छुड़ाऊं, इसने अपनी गलती स्वीकार तो की है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम कर, हम तुम्हें एक दिन की छूट देते हैं, सप्ताह में सिर्फ रविवार के दिन तुम बीड़ी पी सकते हो, बाकी और दिन हाथ मत लगाना। तो चेला ने कहा, गुरुजी मैं भी आपकी सौगंध खाता हूं, 6 दिन तक छूंगा नहीं, केवल रविवार को पीऊंगा। तो गुरु चेला में गुप्त समझौता हो गया। अब गुरुजी ने यह समझौता इसलिए किया कि ये मानने वाला तो है नहीं, कितना भी मना करूं ये छुप के पिएगा। तो जब पीना इसको छूटता नहीं है तो चलो एक दिन की हम छूट ही दे देते हैं, बोले एक दिन पी लो, तो कम से कम 6 दिन के लिए तो छूट गई। अब जब 6 दिन छोड़ सकता है तो धीरे धीरे वो एक दिन भी छूट ही जाएगा, इसलिए गुरुजी ने छूट दी। अब एक बार गुरुजी चले गए बद्रीनाथ की यात्रा पर, और जो रविवार आया तो अब जब गुरुजी नहीं है तो डरना किससे, तो सरेआम आश्रम में बीड़ी पीता घूमने लगा। चेलाओं ने कहा, बीड़ी पी रहा है वो भी सरेआम, आने दो गुरुजी को। सो बोला, हाँ आने दो। गुरुजी ने स्वयं हमसे कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पिया करो, बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अब गुरुजी ने तो केवल छूट दी थी, उसने 2 बातें अपनी तरफ से और जोड़ दी, बहुत शुभ। अरे बोले तू झूठ बोल रहा है, गुरुजी ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो उसने कहा, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ गुरुजी ने मेरे से कहा है, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गंगा जी उठवा लो। तो बात तो सही कह रहा था, और शपथ पूर्वक कही तो लोगों को विश्वास भी जम गई कि गुरुजी ने इससे कहा है। अरे भाई जब गुरुजी ने कहा है तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते तो उनको भी उसने चालू कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बोलो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं? अब गुरुजी ने जो छूट दी थी उनका उद्देश्य क्या था? छोड़ने में, कि इसकी आदत छूट है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पीना ही चाहिए। पर उसने कैसे ग्रहण करी? गुरुजी के वचन को आधार बना करके सबको पिलाना चालू कर दिया। यही गड़बड़ होता है। शास्त्रों ने जब देखा कि जो हिंसा में बहुत प्रवृत्त हैं, मांस मदिरा का निरंतर सेवन कर रहे हैं, इनकी इस एक उच्छृंखल तामसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसलिए विधान बनाया कि तुम नहीं मानते तो अमुक यज्ञ करो, अमुक यज्ञ में अमुक विधि से आप जो है हिंसा कर सकते हो। अब कोई यज्ञ कभी होगा तब कभी हिंसा होगी, इसका मतलब ये नहीं हिंसा करनी ही चाहिए। वो जो अनियंत्रित हिंसा है उसको नियंत्रित करने के लिए शास्त्र ने आदेश दिया है। उसकी मूल उसका उद्देश्य क्या है? निवृत्ति परक अर्थ है, वो प्रवृत्ति में नहीं है, छुड़ाने में है, करने में नहीं है। पर जो अल्पज्ञ हैं उन्होंने शास्त्र का वही वाक्य पकड़ लिया, देखो ग्रंथों में लिखा है इसलिए करना चाहिए, और करने लग गए। और धीरे धीरे हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब भगवान को बुद्धावतार ले करके उसमें कभी कभी वेदों का भी खंडन करके उन्होंने फिर कहा कि ये गलत है। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक कहलाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने बुद्ध को भगवान मान के 24 अवतारों में रखा, पर वेद की निंदा करने से वो निंदनीय हो गए। सनातन धर्म में कहने का मतलब बौद्ध मत अलग हो गया। तात्पर्य यह है कि शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिए बहुत गुरु कृपा की आवश्यकता है। मनमुखी ढंग से पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था उनका, जमींदार थे पुराने, परंतु आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझते हैं ना, चावलों का पानी। तो लोग उस चावल के पानी को ऐसे ही बहा देते हैं, पर ठाकुर साहब वही पीते थे बड़े स्वाद के साथ। पर घर में ही छुप के पीते थे, किसी को पता ना चले, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि क्या पीते हैं इतने बड़े आदमी होके। तो घर में ही चुपचाप पी लेते थे। अब एक दिन घर में मीटिंग, गणमान्य लोग सब आए थे दूर दूर से, और ठाकुर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही। इतने में उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल करके काठ के कठौते में भर के रख दिया।
बेटे से कहा बेटा जाओ पिताजी को बुला लाओ, माड़ रखा है तैयार कठौता में, फटाफट पी ले नहीं ठंडा हो जाएगा। तो बेटा दौड़ के बुलाने पहुंचा, वहाँ मीटिंग चल रही। अब बच्चे ने सोचा सबके बीच में यदि मैंने कह दिया कि चलो पिताजी माड़ पी लो, तो माड़ तो पिएंगे नहीं, पहले हमारी पिटाई कर देंगे, और नहीं कहूँगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा तो माताजी नाराज होंगी। तो बालक बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली में बात कही कि ठाकुर साहब के अलावा कोई समझ ही ना पाया, लोग दूसरा ही अर्थ लगाने लगे। सबके बीच में बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो बाहर के जो लोग थे उन्होंने अर्थ क्या लगाया कि धानुपुर नाम का कोई शहर है, माणू नाम के कोई सज्जन मिलने आए हैं, कठौता घाट पे कहीं बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर साहब यदि नहीं मिले तो वो शीतलपुर नाम के शहर में निकल जाएंगे। सुनने वालों को यही अर्थ समझ में आया, पर उसका जो असली अर्थ था वो अकेले ठाकुर साहब समझ पाए, क्योंकि वो पूर्व संदर्भ से परिचित थे। तो समझ गए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, काट के कठौता में रखा है, जल्दी पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं समझा। उसी प्रकार वाक्य वेदों का वही है, परंतु विधिवत जो गुरु परंपरा से उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो उसके मतलब को ठीक से समझ पाते हैं। अल्पज्ञ लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, इसलिए शास्त्रों ने कहा सभी को अधिकार नहीं है, विज्ञ जनों को। तो मुह्यंति यत सूरयः, जिन शास्त्रों के विषय में बड़े बड़े सूरमा माने विद्वान मोहित हो जाते हैं, जिन परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से असत्य जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का वर्णन करने वाले हैं। भागवत का मुख्य विषय क्या है? निष्काम निष्कपट परम धर्म का वर्णन। परम धर्म क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार आचरण करना हमारा धर्म है। उसके विपरीत जो आचरण करते हैं वो सब अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद विरुद्ध आचरण ही अधर्म है और वेदानुकूल आचरण ही धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को साक्षात देवता मानो, ये वेद की आज्ञा है। तो जो माता पिता की सेवा करते हैं वो धर्माचरण कर रहे हैं, जो उनका अपमान करें तिरस्कार करें वो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। धर्म और अधर्म का निर्णय वेद शास्त्र करते हैं, उसी के अनुसार हम मानते हैं। तो माता पिता की सेवा करना धर्म है। तो व्यास जी ने कहा हम यहां निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है क्या कपटपूर्ण धर्म भी होता है? जो आपको कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे, और यदि आप निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? बोले देखो कपटपूर्ण धर्म ये होता है कि धर्म का आचरण करते हुए दिखाई पड़े पर हमारा उद्देश्य धर्म नहीं है। बहुत से लोग कोई सत्ता पाने के लिए और पंडित जी बन करके आ जाते हैं कि हम भी देखो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पुजारी हैं, तिलक लगा लेते हैं। तो केवल धर्म वास्तविक धर्म नहीं है, वो उद्देश्य कुछ और ही होता है। निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्ध परिकीर्तितः।
विशुद्ध रूप से वेद विहित आचरण करने को ही शुद्ध धर्म कहते हैं। धर्म का आचरण करते हुए दिखाई पड़ो और उद्देश्य कुछ और हो तो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है। अब बेटा कोई सेवा कर रहा है तो वो धर्म का आचरण कर रहा है, पर बेटे के सेवा के काम में उस बेटे का उद्देश्य कुछ और हो कि पिताजी ने बंटवारा कर दिया, दोनों भैयाओं में जो कुछ देना था वो दे दिया, पर माल अभी भी इनके पास बहुत गड़ा हुआ रखा है और पिताजी 90 साल के तो हो ही गए, 2-4 साल और चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यदि मैंने जम के सेवा कर ली तो निश्चित रूप से पूरा माल मेरे को ही दे के जाएंगे, इसलिए चूको मत, जितनी बने सेवा करो। तो सेवा करना तो धर्म है, पर माल लेने के चक्कर में यदि वो सेवा हो रही है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। समझे? निष्कामो यो भवेत् धर्म। निष्काम भाव से वेद विहित आचरण करना ही शुद्ध धर्म है। तो वो विशुद्ध धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो, मिट गया हो, वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। मात्सर्य माने, मात्सर्य का दूसरा ईर्षा समझ लीजिए। मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है मत्तः अग्रे सरती, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, क्यों निकल गया, इसको पटक के नीचे लाओ। तो जब आपको अपने से ऊपर जाता हुआ कोई दिखाई पड़े और उसको देखकर आपके भीतर जलन पैदा हो उसकी तरक्की से, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर में मत्सर में नेक ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य मुक्त व्यक्ति ही भागवत का उत्तम अधिकारी है। तो जब किसी की तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि भगवान ने कितनी कृपा करी, ये व्यक्ति हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया, हे ठाकुर जी ऐसी सबके ऊपर कृपा करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार में किसी को दुख न हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो। ये बात सच्चे मन से जिस दिन आपके हृदय से निकले, तब समझ लो अब तुम भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। ये पात्र है। देखो, पदार्थ जितना सुंदर हो उसका पात्र भी उतना सुंदर होना चाहिए। गाय का दूध अमृत जैसा तो है, परंतु बर्तन भी साफ होना चाहिए। कहीं खट्टे बर्तन में दूध रख दिया तो दूध ही फट जाएगा, फिर दूध की गुणवत्ता वो नहीं रहेगी। या तांबे के बर्तन में रख दिया तो दूध विकृत हो जाएगा। पदार्थानुकूल पात्र होना चाहिए। शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन भी होना चाहिए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो अलौकिक अमृत है, इसको पीने वाला श्रोता का पात्र कैसा हो? निर्मत्सराणाम, किसी के प्रति मन में मात्सर्य नहीं होना चाहिए। तभी ये भागवत का रस फलीभूत होगा। नहीं तो कथाएं खूब हो रही हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, परिवर्तन जीवन में नहीं आ रहा, क्योंकि बर्तन खराब हो रहा है। या तो दूध बढ़िया नहीं मिल रहा, या मिल भी रहा है दूध बढ़िया तो बर्तन विकृत है, इसलिए वो बढ़िया प्रभाव नहीं छोड़ रहा। पर हाँ, बर्तन खराब भी हुआ, खट्टा भी हुआ, दूध फट भी गया तो छेना तो काम में आ ही जाएगा। व्यर्थ तो नहीं जाएगा, सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, पर पूरा उसका लाभ उठाने के लिए बर्तन साफ करके आना पड़ेगा। अच्छा, फायदा क्या होता है ये बताओ भागवत के सुनने से? 7 दिन क्यों बर्बाद करें हम? तो कई फायदे गिना रहे हैं। मेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसके श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध होगा। ये वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ किए हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। इनके रहस्य का तुम्हें ज्ञान होगा। जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, इसका तुम्हें बोध होगा। अच्छा, वो जानकारी हो भी जाए इसकी तो उससे क्या होगा? बोले शिवदम,
जिस दिन तुम्हें जीव जगत का स्वरूप समझ में आएगा उसी समय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी कैसे पता चलेगा कल्याण होगा कि नहीं होगा? जीते जी लाभ क्या है? मरने के बाद सबके नाम के आगे अंत में स्वर्गीय लिख दिया जाता है, स्वर्गीय फलाने जी। किसी के सामने साकेतवासी, कोई गोलोकवासी, कोई बैकुंठवासी, कैलाशवासी, जो चाहो सो लिख दो। मोबाइल से आप पूछ तो सकते ही नहीं कि दादाजी कहाँ पहुँच गए तो मैं लिखवा दूँ आपका पता। ना तो कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला, जो मर्जी आवे लिख लो। कितना भी दुष्ट पापी मरा हो, आज तक हमने किसी के नाम के आगे नरकवासी नहीं लिखा, जबकि सबको पता होगा ये दुष्ट पापी नरक में ही गया होगा, पर लिखता कोई नहीं है नरकवासी फलाने जी, सब स्वर्गवासी ही लिखते हैं। तो ये अपनी श्रद्धा का विषय है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे वो तो जो मर्जी आवे लिख लो, पर जीते जी लाभ क्या हुआ भागवत के सुनने का? तो व्यास जी कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन में जो 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। मतलब जड़ से तुम्हारे ये तीनों ताप मिट जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, 3 ताप कौन से? दैहिक, दैहिक माने देह से संबंधित। दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं ताप, मानसिक और शारीरिक। शरीर से आप भले ही स्वस्थ हैं, पर बहुत से लोग मन से टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग मन से बहुत प्रसन्न रहते हैं पर शरीर में रोग व्याधि सताई हैं। ये दैहिक ताप कहलाते हैं। दैहिक दैविक, दैविक ताप क्या है? भूकंप आया, मकान गिर गया है, कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि होती है, तूफान आदि आते हैं, चक्रवात आदि, ये सब दैविक ताप हैं, दैव आपदा। और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से प्राप्त, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या हिंसक कोई जीव जंतु ने आपको सताया, तो किसी भी जीव जंतु हिंसक आदि के द्वारा जो कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 ताप जो जीवन में है, तापत्रयोन्मूलनम, आप इन तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष लाभ है। और परोक्ष लाभ ये है कि आपका कल्याण होगा। और इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। सुनने के बाद क्या होगा वो तो रहने दो, शुश्रूष भी माने श्रोतुम इच्छत भी, सुना नहीं है, केवल सुनने का संकल्प लिया कि हमें भागवत सुननी है। उस सुनने के संकल्प की इच्छा मात्र से तत्क्षणात ईश्वरा हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। हृदय विराजते नहीं कहा, अवरुद्धते। आप लोग विराजमान हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते कोई काम याद आ गया तो धीरे से उठे और खिसक लिए, किसी ने बुलाया तो चल दिए, क्योंकि आप स्वतंत्र। विराजमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो आने जाने में स्वतंत्र हो। और अवरुद्ध किसे कहेंगे? कि जहां कथा प्रारंभ हुई के गेट बंद कर दिए गए, कि अब तो साहब 8:30 पर ही कथा के समापन में आरती के बाद ही गेट खुलेगा, तो फिर आप विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। किसी ने फोन किया कि जरा आओ एक जरूरी बात करनी है, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें, कथा में फंस गए भैया, अब तो गेट नहीं खुलता, यहाँ का नियम ऐसा ही है। तो चाहते हुए भी यदि आप नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध हैं। जेल खाने में जेलर साहब भी बैठे हैं और कैदी भी बैठे हैं, पर जेलर साहब विराजमान हैं पर कैदी अवरुद्ध है। वो चाहे बाहर जाना नहीं जा सकता, पर जेलर साहब स्वतंत्र है, जब मर्जी आवे चले जाए। तो ठाकुर जी भागवत के श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं होते। व्यास जी कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में भगवान अवरुद्ध होकर के माने कैद होकर के विराजमान होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बंसी वाला जल्दी से किसी के हृदय में आता नहीं है, और एक बार आ गया तो लाख कोशिश कर लो फिर ये जाने वाला भी नहीं है। जल्दी तो आता नहीं है, पर आ गया तो फिर तुम स्वयं भगाना चाहो तो नहीं भगा पाओगे।
इसलिए कहा सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, अवरुद्ध हो जाता है। टेढ़ी टांग वाला है ना, टेढ़ा व्यक्ति जल्दी से बाहर नहीं आता, जल्दी से बड़े लोग भी जल्दी किसी बात कब्जा कर लें तो छोड़ने वाले नहीं, उनसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो ठाकुर जी भी सबके हृदय के भवन को ताकते झांकते रहते हैं कि कौन सा मकान रहने लायक है। और मकान पर कब्जा तभी होता है जब खाली पड़ा हो। मकान में तमाम भीड़ भरी हो तो कौन कब्जा करे। तो ठाकुर जी जब हमारे भवन में झांकते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट इतना भरा है तो भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, इस भीड़ में हमारे लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो बाहर से ही खिसक जाते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं कि अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है, हनुमंत लाल जी जैसा हृदय एकदम बिल्कुल राम जी भक्ति से भरा हुआ और कुछ है ही नहीं गड़बड़, कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च, और कामादि विकारों से रहित जिनका विशुद्ध अंतःकरण है, ऐसा हृदय जब प्रभु को नजर आता है तो तुरंत घुस जाते हैं, और घुस पाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। बोलो राधे राधे। एक बार वृंदावन में जमुना जी के किनारे नारद जी घूम रहे थे। तो घूमते घूमते नारद जी की दृष्टि एक गोपी के ऊपर पड़ी जो जमुना के तट पर पद्मासन में आंख बंद किए ध्यान लगा रही थी। तो देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा संसार बड़े बड़े सिद्ध जिन प्रभु का ध्यान लगाते हैं, वे प्रभु तो इन गोपियों के आगे नाच नचाते हैं, नाचते हुए छछियावर छाछ पे नाच नचावे, उन गोविंद को ये छाछ पर नचा रही हैं, और उस परमात्मा को छोड़ करके ये किसका ध्यान लगा रही यहाँ बैठ के। तो नारद जी उसके पास आके खड़े हो गए। जैसी गोपी का ध्यान भंग हुआ, नारद जी को देखते ही तुरंत प्रणाम किया, महाराज जी दंडवत। नारद जी बोले आशीर्वाद। पर ये बताओ, ये आंख बंद करके तुम कर क्या रही थी, किसका ध्यान लगा रही थी। बोली भाली गोपी हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए। ब्रज की भाषा में भोली भाली गोपी बोली, मैं कछु ना जानू ध्यान व्यान कैसे लगाया हो जाए। महाराज मैं तो आफत की मारी परेशान एक समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं। नारद जी बोले क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। गोपी बोली समस्या बहुत तगड़ी है महाराज, आप समाधान दो तो सुनाऊं, नहीं तो क्या फायदा सुनावे थे। नारद जी बोले संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद के पास न हो, जल्दी बताओ क्या बात है। नारद जी को प्रणाम करके गोपी बोली बैठो बाबा मैं सुनाऊं। सबसे बड़ी समस्या है टेढ़ी टांग वालों नंद को लाला। ये क्या समस्या है? अरे बाबा पूछे मत, या नंद के लाला के चक्कर में मेरा घर गृहस्थी को सब काम ही बिगड़ जाए। अब आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें तुम आज की सुनो। आज मैं महाराज सवेरे सवेरे जागी तो मेरी सास बोली बहू जा गैया दोहला। तो मैं गैया दोबेकू चली आई गौशाला में, और जैसी गैया दोहन लगी कि नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ा हो गयो और मुस्कुराते भय बोलो अरे भाभी सबरोई दूध दो लेगी, सवेरे से मैं भी भूखो हूं, ने एक मोइये प्याए दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल मेरे पास आके बैठ, इतमाऊं बैठ। तो वो नंद को लाला मेरे बगल में मुंह फाड़ के बैठ गयो। तो मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाके मुँह में दोह दियो। तो गैया को दूध मैंने बर्तन में ना डाल के बाकी मुँह में डाल दियो। मैं दोहती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने सोची चलो हमारो ही लाला है, कोई बात ना है, भूखो है पी ले वो दूध। तो धारोष्ण दुग्ध पिवावे लगी। इतने में मेरी सास आ गई, और सास जो चिल्ला के पड़ी, अरे बाबरी सत्यानाशिन तेने सबरो दूध बर्बाद कर दियो, भांग पी के डोले का। मैं घबरा गई, क्या बात है गई। बोली बाबरी बर्तन सामने धर राखो है और बगल में गैया दो रही है, सबरो दूध तेने फैला दियो। तब मैंने ध्यान से देखा बगल में, तो सचमुच दूध धरती में पड़ा है, नंद का लाला कहीं नहीं। अब मैं चारों तरफ देखूं वो कहाँ भाग गयो। बाद में मुझको समझ में बात आई कि नंद को लाला कहीं ना, ये मेरे मन की कल्पना मात्र है। वो चित्त चोर मेरे चित्त में ऐसो चिपक के बैठ गयो कि बार बार वही को चिंतन चले, और मेरे चिंतन में ऐसा आ गया कि नंद का लाला मेरे पास में आकर के दूध मांग रहा है, और मैंने उसे पिला दिया। वास्तविकता ये थी कि नंद का लाला था ही नहीं, दूध धरती में पड़ा था, और सास ने 50 गालियां दी कम से कम।
और अंत में झल्ला के बोली अब मेरा मुंह का देख रही है, जल्दी से धान कूट, मैं भात बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। तो महाराज में भाग करके तुरंत मूसल लेके धान कूटने लगी, जिस धान से चावल निकाले जाते। बस धान कूटते कूटते चिंतन चल पड़ा और नंद का लाला फिर सामने आ गया। मुस्कुरा के बोला, भाभी सास ने कछु ज्यादा कह दई, कैसे मुंह लटका के खड़ी है। मैं बोली, लाला हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो। और भगवान जाने में बातें कहा का बात करती रही। होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, हे बहू कौन से बड़बड़ाए रही है। तब मुँह को होश आयो तो सच में नंद को लाला कहीं ना है, मैं तो अकेली खड़ी। सास ने आके फिर 50 गारी दी। भगवान जाने पागल है गई है कि बुद्धिमती मारी गई है, हैं? अपने आप में अकेले में ही बात करती रहे, बड़बड़ाती रहे। अब जल्दी जा जमुना जल भर के ला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। तो मैंने मटकी अपने बगल में दबाई और गंगा और जमुना जल भरवे के लिए आ गई। तो जमुना जल तो मैंने भर लियो महाराज, पर मटका ने एक भारी मुंह पे उठाते ना बनो। मैं सोच रही याकू कैसे उठाऊं, इतने में नंद को लाला फिर आ गए। मोते बोलो, भाभी कहा बात है, मटका भारी है तो मैं ऊंचाई दूं का, हाथ लगाए दूं। मैं बोली, हाँ लाला ने एक सहारो लगाए दे। वह नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठाया, उठाते ही धम से नीचे आके गिरो। जब मटका फूटो तब मुँह को होश आयो, यहाँ कोई नंद को लाला ना है, मैं अकेली ही मटका उठाए रही हूँ। अब महाराज मटका फूट गयो। अब घर में जाती 50 गारी फिर सुननी पड़ेगी सास की। तो मैंने आज ठान ली कि जब तक ये चित्त चोर मेरे चित्त पे चढ़ो भयो है, तब तक घर को काम कभी ठीक से हो ही ना सके। आज मैं याकू अपने मन से चित्त से निकार के छोड़ूंगी। सो मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूं कि ये निकर जाए तो मेरे घर में मन लग जाए, नहीं तो महाराज मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट है जाएगी। सास काउदना मार पीट के मुझको घर से निकाल देगी। सो मैंने अपनी समस्या सब सुना दी। बाबा अब आप कोई उपाय बताओ कि कैसे निकले। इतना सुन के नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए और मन में सोचने लगे कि अभी तक सबको हमने एक समस्या कहते हुए सुना कि क्या करें, भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। बाबा कोई ऐसा मंत्र और उपाय बताओ कि भगवान में मन लगने लग जाए। ऐसी समस्या सब सुनाते हैं। बड़े बड़े संत घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके राख लगा करके और एकांत में बैठ करके निरंतर ध्यान लगा रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से केवल उसके दर्शन की लालसा करते हैं और फिर भी उन्हें दर्शन नहीं मिलते। और धन्य है ये ब्रज की बाला जो चित्त में चढ़े हुए गोविंद को बाहर निकालने के लिए अभ्यास कर रही है। और धन्य है वो नंद के लाला जो इसके चित्त को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसके चित्त पर चढ़े हुए बैठे हैं। इसलिए मुग्धेयम किल पश्यतस्य हृदयात् निष्क्रांति मां कांक्षति। कहने का मतलब यह है कि वो बंसी वाला जल्दी से चित्त पर चढ़ता नहीं है, और जिसके चित्त पर चढ़ गया फिर लाख कोशिश कर लो ये बाहर निकलने वाला नहीं है। भक्तिमती मीरा के चित्त पर चढ़ गया। मीरा जी तो माता जी के साथ कथा सुनने गई थी, छोटी बच्ची थी, गिरधर गोपाल की मूर्ति थी। महात्मा जी कथा सुनाते। पुराने जमाने में जमात चला करती थी संतों की, तो चलती थी जहां मन गया अपना चमीटा गाड़ दिया और गांव के लोग आकर के उनकी सेवा करते थे। वो उनको बढ़िया शास्त्रों की चर्चाएं सुनाते थे। तो मीरा जी को भी साथ में लेकर के उनकी माता जी गईं। तो माता जी तो कथा सुन रही, मीरा जी गिरधर गोपाल को निहार रही थी। और गिरधर गोपाल ने ऐसी अपनी चितवन से चित्त चुराया कि मीरा जी पागल हो गई। जब लौट के घर आई तो माता जी से कहा मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए। तो माँ ने सोचा बच्ची है, खिलौना समझ के मांग रही होगी। बहुत समझ, देखो बेटा वो खिलौना नहीं है, वो ठाकुर जी हैं, वो महाराज जी के ठाकुर जी हैं, वो ऐसे थोड़ी देंगे। तो बड़ा रात भर रोई कि नहीं नहीं मुझे वही चाहिए, गिरधर गोपाल चाहिए। तो दूसरे दिन फिर मैया लेकर के गई और सब महाराज जी को सुनाया कि महाराज जी आज तो रात भर रोती रही, कह रही आपकी गिरधर गोपाल चाहिए। तो महात्मा ने कहा देखो भाई ऐसे तो हमारे आराध्य ठाकुर जी, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, और ये बच्ची है, नासमझ है। संतों ने भी मना कर दिया, माता जी ने भी समझा दिया, पर
मीरा है जो मानने को तैयार नहीं। फिर दूसरी रात रोती रही और बस गिरधर गोपाल को पुकारती रही, मैं तो उन्हीं को प्राप्त करूंगी, उनको ही लेके रहूंगी। अंत में रात में जिनके गिरधर गोपाल आराध्य थे उन संतों को ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया कि बाबा जी आपने खूब सेवा कर ली हमारी, अब तो उन्हीं के पास हमको जाना है, हमको भी उनके पास जाना है। तो जब संत ने ये स्वप्न में प्रभु का आदेश सुना तब समझ गए ये कन्या साधारण कन्या नहीं है। जब ठाकुर जी स्वयं इसके यहाँ जाना चाहते हैं तो ये सामान्य नहीं हो सकती। तब वो महात्मा जी ने गिरधर गोपाल दे दिए, और जब एक बार गिरधर गोपाल आए तो फिर जीवन में छूट नहीं पाए। मीरा जी ने संकल्प ले लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल इतना ही नहीं, तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ अब लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो चित्त पर चढ़ गए। तो जल्दी मतलब कहने का यह है कि जिस दिन वह चित्त पर चढ़ जाएगा उस दिन संसार अपने आप ही सब छूट देगा, वो खुद ही सबको छोड़ा देगा। ऐसा यह दिव्य पावन ग्रंथ है। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही ईश्वर को आपके हृदय में अवरुद्ध करने की सामर्थ्य रखने वाला यह सदग्रंथ है। बोल भागवत भगवान की जय। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं व्यास जी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोह गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी विशाल वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपक के नीचे गिरा। निगम कल्पतरोह गलितम फलम। ये साधारण वृक्ष नहीं है, कल्पतरु कल्प वृक्ष है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष से भागवत रूपी रसीला फल नीचे गिरा। किसी ने कहा बाबा फल बहुत पकने के बाद नीचे गिरे तो फूट जाता है, तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? व्यास जी कहते नहीं, फूटा हुआ नहीं है, साबुत है। बोले इतने ऊंचे वृक्ष से गिरा तो फूटा क्यों नहीं? बोले धम्म से नीचे नहीं गिरा, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया है। जैसे किसी वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं और फल उन शाखाओं से सहारे नीचे गिरे तो नहीं फूटेगा, डायरेक्ट गिरे तो फूट सकता है। उसी प्रकार भागवत रूपी फल कहां से गिरा? भगवान श्रीमन नारायण के चतुश्लोकी वाणी से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको वितरित कर दिया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम। एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी से तीसरी डाली पर, इस प्रकार डाली प्रति डाली के द्वारा धरती पर आया है। इसलिए सुरक्षित है, साबुत है और रस से भरा भी है। किसी ने कहा चाहिए बताओ फल मीठा है कि खट्टा? व्यास जी कहते हैं बहुत मीठा है। बोले आपके कहने से कैसे माने, कोई प्रमाण दो। भाई आपकी रचना है तो आप अपनी रचना को कोई फीका क्यों बताएगा? हर कवि अपनी रचना को श्रेष्ठ ही बताता है। फल बेचने वाला कभी कहेगा कि खट्टे फल ले लो, कोई नहीं बोलेगा। खट्टा भी होगा तो भी उसे छुपाएगा। एक बार एक सज्जन बेच रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन ने सुना, प्रभावित हो गया तो खरीद लिया। खाया तो बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो खरीदने वाला नाराज हो गया, मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आप नाराज मत होइए, आपने ध्यान से नहीं सुना।
मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये फीके हैं तभी तो शक्कर से खाने को बता रहा हूं। खरबूजे शक्कर से मीठे, आपने हमारे शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो बेचने वाले की चतुराई है कि अपना फीका भी फल कैसे वो ठिकाने लगाए, अपने फल की निंदा तो नहीं करेगा। तो व्यास जी आपकी रचना है ये भागवत, तो आप इसको तो मीठा ही बताओगे। हमें सबूत चाहिए कि ये मीठा है, इसका क्या प्रमाण है। बोले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, प्रमाण ये है कि इसमें तोते का मुंह लगा हुआ है। और जगत में प्रसिद्ध है, तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मूछ के समझ लो निश्चित मीठा है। पारखी होता है फलों का, परख है उसे तोते को। गीध कौए क्या जाने फल का स्वाद, फल का स्वाद तो तोता ही जानता है। शुक, संस्कृत में तोते को शुक कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, इसमें साधारण तोते का मुंह नहीं लगा, परमहंस शिरोमणि सुखदेवाचार्य, सुखदेव महाप्रभु, उनका मुंह लगा हुआ है। सुख मुख विगलित फल है, इसलिए गारंटी से दावा कहता हूं कि अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान अत्यंत मधुर फल है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो रसिका भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। मुहु माने बारंबार, बार बार क्यों पिए भाई? बोले भाई जितना इसको पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा, इसका व्यसन बनेगा। कोई भी व्यसन एक बार में नहीं लगता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तमाकू जिसने कभी ना खाई हो, एकदम उसे खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। पर खिलाने वाले दो दो दाने देते देते उसका अभ्यासी बना देते हैं, और फिर ऐसा व्यसन बन जाता है कि यदि उसे खाने को ना मिले तो उसे चक्कर आने लगते हैं। बोले क्या करे, सवेरे से नहीं मिली, अब मूड ही नहीं बना, चक्कर आने लग गए। ऐसा अभ्यास बन जाता है। तो जबकि इतनी कड़वी होती है, कोई स्वाद नहीं, तो कड़वी चीज भी व्यसन बनने पर आप उसके बिना रह नहीं पाते। फिर ये तो मधुराधिपति का मधुर रस है। जिस दिन इस रस का चस्का लग जाएगा, परंतु एक बार में नहीं लगेगा, मुहु मुहु बार बार। पहली बार सुनोगे कुछ कम पल्ले पड़ेगा, कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, दूसरी बार में और रस आएगा, और जितनी बार पीते जाओगे उतने ही इसके मर्मज्ञ होते चले जाओगे, इसके मर्म को छूने लग जाओगे। और असली रस का जब नशा चढ़ेगा, जब व्यसन बन जाएगा, जब तक व्यसन नहीं बनाए तब तक लोगों को बुलाना पड़ता है, सब हमारे यहाँ भागवत हो रही है, अवश्य पधारिएगा। तो लोग व्यवहार निभाने भी आ जाते हैं, सब उनका कार्ड आया, चलो एक दिन हाजिरी लगाया है, व्यवहार निभाने भी आते हैं। परंतु जिनको चस्का लग जाता है, उन्हें बस भनक भर पड़ जाए कि भागवत हो रही है, तो कौन करवा रहा है उससे लेना देना मतलब नहीं, बस कथा हो रही है, इतना सुनते ही धावंती रस लंपटा। जो इसके रस लंपट होते हैं भाग करके आते हैं, सब काम छोड़ करके आते हैं, कि छोड़ना नहीं है। इसको कहते हैं व्यसन। तो भगवान की कथा का व्यसन होना चाहिए। दुनिया के व्यसन तो कड़वे हैं, जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। व्यसन हो तो ऐसा हो, सनकादिकों को यही व्यसन है, कथा मात्रैक जीवन। चारों भाई सनकादिक केवल इसलिए घूमते हैं कि कोई बढ़िया कथा सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ के भगवत चर्चा करें। और पूरा दिन बीत गया और कोई नहीं मिला, तो चारों भैया शाम को बैठते हैं कि आज सत्संग नहीं हुआ, कोई मिला नहीं, तो चलो अपन घर का ही कर लेते हैं। तो चार में से एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं, और घर का सत्संग चालू। बोलो राधे राधे। वैसे जैसे कोई अच्छा वक्ता मिल गया तो मंदिर में व्यास गद्दी पर बैठे के कथा सुना रहे, अरे व्यास जी आए भारत से। कोई नहीं मिला तो चलो महाराज जी आप ही सुनाए दो। पर सत्संग होना नित्य चाहिए। घर के, जब कोई नहीं है तो घर के ही सही, कोई बाहर से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया सत्संग होगा, जितना भी बढ़िया कोई विद्वान रसिक मिल जाए। परंतु कथा श्रवण किए बिना कोई दिन नहीं व्यतीत होना चाहिए, कोई अधूरा दिन ना जाए। ऐसे रसिक जन होते हैं,
इसलिए हे रसिको बार बार इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की। अब प्रथम अध्याय में भागवत के सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और उसी का उत्तर संपूर्ण भागवत में दिया है। पहला प्रश्न है पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। पहला प्रश्न यह है कि घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि और भाग्य संबंध हो गए हैं, कमजोर हो गए। वेदों में जो ज्ञान विज्ञान भरा है उसको समझने की बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, ये ऋषियों ने पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न है कि हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं, 6 महीने तक होली जलाई हमारे ग्रंथों की, बड़े बड़े जो रहस्यमय ग्रंथ थे वो लगभग विलुप्त हो गए। जितना बचा सके, या तो जो कंठस्थ थे ऋषियों ने अपने शिष्यों को कंठस्थ करा दिए वो बच पाए, या जो बचा सके उतने ग्रंथों को बचा पाए। बाकी जो वास्तविक 4 वेद, 6 शास्त्र, उपवेद, 18 पुराण, उपपुराण, औपपुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि, इतना ग्रंथागार है हमारा, किसी की व्याख्या में ग्रंथों का भंडार था, परंतु समझने वाले अब नहीं रहे, ग्रंथ ही लगभग लुप्त हो गए। ऐसी स्थिति में कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो पाएगा, उनको मार्ग कौन दिखाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि बुद्धि भी कमजोर है तो ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, शास्त्रों के नाम तक नहीं मालूम है, शास्त्र में क्या पढ़ पाएंगे। इसलिए सब शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके आप हमको संक्षेप में समझा दो। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदि आप कहो कि रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार हुआ, गलत, समझ में नहीं आई। क्यों? बोले मच्छर को मारने के लिए कोई बंदूक चलाता है क्या? वो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्व समर्थ ईश्वर मात्र कुछ राक्षसों को मारने के लिए स्वयं आएगा क्या? नहीं। तो फिर अवतार क्यों हुआ? चौथा प्रश्न, यदि भगवान के अवतार होते हैं तो कितने अवतार हुए? शास्त्र प्रमाण विधि से भगवान के अवतार कौन कौन से हैं और कितने हैं, क्योंकि आजकल आए दिन कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रामाणिक विधि से भगवान के अवतार कितने हुए वो बताइए। और पांचवा प्रश्न यह है, किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला चरित्र किए, किस अवतार का क्या उद्देश्य था, वो भी विस्तार से हमें समझाइए। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला स्मरण करके अपने परम धाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रय में रहता है। ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च, अंत में धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं जिनको सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और कहा, ऋषियों प्रश्न तुम्हारे बहुत जोरदार हैं, पर अपने गुरु जी का हम ध्यान कर लें फिर आपको जवाब देते हैं। और 2 श्लोक में सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान सुखदेव महामुनि का ध्यान किया। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज के सदगुरु हैं, तो 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृष्टम, द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, मध्यात्मदीपमतितिरीरिषतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्,
तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके जंगल में चले गए, यम प्रव्रजंतम, जिनका जनेऊ संस्कार भी अभी नहीं हो पाया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिसका जनेऊ नहीं हुआ, उसने जीवन की बहुत बड़ी हानि करी। पुराने जमाने में गुरुजी व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे कि मेरा बच्चा जा रहा है, बल्कि इसलिए भाग रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी संस्कार शून्य होकर के जा रहा है। अरे जनेऊ संस्कार हो जाए, ब्राह्मणत्व आ जाए, फिर चला जाए, कोई बात नहीं। ये तो बिना जनेऊ के ही जा रहा है, ये बहुत बड़ी हानि है। ब्राह्मणत्व की जागृति कैसे होगी? मां के गर्भ से तो सभी पैदा होते हैं। संस्कारा द्विज उच्यते, जब उसका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत धारण करके उसको शिक्षित किया जाता है, उसकी जिम्मेवारी बताई जाती है, तब उसका ब्राह्मणत्व जागृत होता है। पत्थर तो खदान से निकलते हैं, अब हीरा भी पत्थर की तरह ही निकला, परंतु जब उसका परिष्कार होता है, चमक आती है उसमें, तब उसकी कीमत समझ में आती है कि हीरा है, नहीं तो पत्थर है। उसी प्रकार ब्राह्मण दुजातियों का जब संस्कार संपन्न होता है, तब उसमें ब्राह्मणत्व का तेज जागृत होता है। इसलिए व्यास जी पीछे पीछे भागे। कौशिकी संहिता में सुखदेव जी की कथा और विस्तार से आती है। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे, तो भोले बाबा समाधि में बैठे थे, समाधिस्थ। माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी थी। पार्वती जी के गुरुजी हैं नारद जी, नारद जी से ही मंत्र लिया है। तो जैसे ही नारद जी को देखा तो पार्वती माँ ने स्वागत, अहो भाग्य हमारे, गुरुदेव घर पधारे, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद दर्शन भये महाराज, आजकल आपने आना जाना बहुत कम कर दिया है, क्या बात है, कहाँ घूमते रहते हो? नारद जी ने कहा, देवी जी क्षमा कीजिए, आजकल हमने गृहस्थों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों, क्या क्या बात हो गई? बोले गृहस्थ लोग हमारी बदनामी बहुत करते हैं कि बाबा घर फोड़ू है, लड़ाई झगड़ा करवाता रहता है, बहुत बदनामी हो गई, इसलिए हमने जाने कम कर दिया। क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब पीती। जब कोई समस्या आती है तब नारद जी याद आते हैं, बाकी बिना मतलब कि कोई हमको प्रणाम ठीक से नहीं करता, बदनामी और करते हैं, इसलिए हमने बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मैं दुनिया के बारे में नहीं कह रही, मैं अपने बारे में कह रही। मेरे घर में छल कपट वाली बात आपको कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। मेरे भोले बाबा तो साक्षात भोलेनाथ हैं। कैसे भजन किया, कितना भजन किया, क्या किया, कोई भी आज तक रहस्य मुझसे नहीं छुपाया, एक एक बात मुझे बता देते हैं। और मैं भी अपने भोलेनाथ से कोई दुरा छुपाव नहीं रखती, बिल्कुल निष्काम हमारी प्रीति है। सुनो बाबा, दुनिया में एक दूसरे के जो कट्टर दुश्मन हैं, बैरी हैं, वो भी मेरे घर में आके अपना बैर भाव भूल जाते हैं। अब तुम घर में ही देखो, मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और भोले बाबा के गले में नाग, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है कि नहीं? पर भोले बाबा के नाग भी घूमते हैं और गणेश जी के चूहे भी घूमते हैं हमारे घर में, कोई किसी से गड़बड़ नहीं करता। और सुनो, बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर, मोर, मोर सांप का दुश्मन है, मोर भी रहता है हमारे यहाँ। और सुनो, मेरा वाहन है शेर और भोले बाबा का वाहन है बैल, तो बैल शेर का शेर बैल का दुश्मन, सांप का मोर दुश्मन, चूहा दुश्मन, माने सब एक दूसरे के बैरी हैं। पर मेरे यहाँ कितने हिल मिल करके सब प्यार से रहते हैं, और तुम कह रहे हो दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं। दुनिया को छोड़ो, मेरे घर में ऐसी बात है ना करना, गुरुजी क्षमा करें। नारद जी ने मन में सोचा कि देवी जी कुछ ज्यादा तारीफ कर रही हैं अपने घर की, मेरा भी नाम नहीं जो आज ही लड़ाई नहीं कराई। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, आपका घर तो सचमुच आदर्श है, अद्भुत है। ऐसा प्रेम स्नेह दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर एक बात हमको समझ में नहीं आई। वो क्या? बोले आप भोलेनाथ के गले में
ये जो नरमुंडों की माला लटकी रहती है, तमाम खोपड़ी लटकाए घूमते हैं, ये किसके सिर हैं? आज तक मेरी समझ में नहीं आई। ये भी कोई श्रृंगार है? नरमुंड की माला पहन के घूम रहे हैं, गले मुंड माला। परंतु चूंकि आप उनकी अर्धांगिनी हो और आपसे कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है उनका, इसलिए आपको जरूर पता होगा। कृपा करके आप ही बता दो, ये क्या मामला है, ये किसके सिर है? अब पार्वती जी सिर खुजलाने लगी, बोले क्षमा करें गुरुदेव, ये मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, कभी इस विषय में चर्चा चली नहीं, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। नारद जी बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगे। अरे देवी जी रहने दो, घर घर का यही हाल है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब कहने की बात है। पार्वती जी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूछती तो जरूर बताते मेरे भोलेनाथ। नारद जी ने कहा वो सब ठीक है, परंतु कोई जरूरी है कि आप पूछेंगी तभी बताएं? क्या वो अपने मन से नहीं बता सकते थे आपको? अरे दुनिया में किसी को ना बताएं, पर आपको बताना चाहिए, आप उनकी धर्म पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं। अब नारद जी ने इस ढंग की बातें करी कि पार्वती मैया का मूड खराब होने लगा, गर्मी माथे पर चढ़ गई। इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जैसे ही बाबा ने नेत्र खोले, नारद जी धीरे से बोले, माता जी अब हम चलेंगे, क्योंकि हम 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं। क्या करें, हमको सांप लगा है, एक जगह टिक ही नहीं पाते। और यूँ कह के वहाँ से खिसकने लगे। भोलेनाथ ने देख लिया, अरे आओ आओ देवर्षि, आप कब पधारे? नारद जी बोले, भोलेनाथ मैं बड़ी देर का आया हूँ, आप तो समाधि में बैठे थे, इसलिए देवी जी से ही खूब सत्संग चलता रहा, पर आप जानते हो ज़्यादा देर तक मैं टिक नहीं पाता, इसलिए अब मैं चलूँगा, फिर कभी आके आपके दर्शन करूँगा, आपसे सत्संग करूँगा। और यूँ कह के भोले बाबा को प्रणाम करके नारद जी तो खिसक गए। नारद जी के जाते ही भोले बाबा की दृष्टि भवानी के ऊपर पड़ी, तो जैसे पार्वती जी को देखा तो गाल फुलाए मुंह लटकाए बैठी थी, मूड खराब। भोले बाबा समझ गए नारद जी अभी अभी गए, कुछ गड़बड़ हुआ है। मुस्कुराते हुए पार्वती जी के पास आए, कहो देवी क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो, क्या हो गया? बोले ही नहीं रही, कुछ बात ही नहीं करी। भोलेनाथ ने कहा लगता है नारद जी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह करके गए होंगे, उन्होंने ही तुम्हारा माथा खराब किया होगा। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुजी के बारे में कुछ मत कहना। अरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी आज, और हुआ क्या ये तो बताओ। बोले मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती रही अब तक, आप तो बड़े कपटी निकले, मुझसे भी कपट। भोलेनाथ ने कहा भाग्यवान कुछ बताओगी भी, क्या कर दिया हमने? पार्वती जी ने कहा वो सब बाद में बताऊं, पूछूंगी, पहले ये बताइए आपके गले में ये नरमुंडों की माला लटकी रहती है, आज तक अपने मन से कभी आपने बताया किस किस तरह लटका के घूम रहे हो? भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे, बोले देवी जी इस बात पर इतनी नाराज हो रही हो? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, न कभी तुमने पूछा ना हमने कभी बताया। अच्छा तो आप बता दो किसके सिर है ये? भोलेनाथ ने कहा देवी जी ये और किसी के नहीं, सब तुम्हारे ही सिर है। पार्वती जी चौंकी, ये मेरे सिर कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी जी जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब तब हमसे ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम शरीर त्याग देती हो तो तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो जाता हूं, तो तुम्हारा ही सिर माला में लगा के घूमता हूं। और दुनिया में मेरे जैसा दीवाना कोई मिलेगा जो तुम्हारे मरने के बाद भी सिर गले में लटका के घूम रहा हूं, और तुम मुझे कपटी कपटी बोले जा रही हो? अच्छा तो इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा हो गई, इतनी बार मर चुकी हूं? बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्या मतलब? बोले एक बात बताओ, यदि मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी और उतने सिर आपने अपने गले में माला में लगा लिए, तो इतने दिनों में आपको कभी कुछ नहीं हुआ? आप जैसे कि तैसे बैठे रहे, और मैं इतनी बार मरती पैदा होती रही। आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मैं मरती रहती हूं और आप जब कहते हम अमरनाथ बने बैठे हो? भोलेनाथ ने कहा देवी जी हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमरनाथ हैं, पर तुम अभी उस रस से वंचित हो इसलिए तुम्हें मरना पड़ रहा है। पार्वती जी ने कहा तो ये कितना बड़ा कपट है, अमरनाथ बन के आप अमर कथा से मरने जीने के झंझट से मुक्त हो गए, और मेरे पीछे मरना जीना लगा रखा है।
आज और अभी मैं आपसे अमर कथा आज सुन के ही रहूंगी, मैं भी अमर हो जाऊंगी। भोलेनाथ समझ गए त्रिया हट है, अब मानने वाली तो है नहीं। चलो ठीक है, आज तुमको भी सुनाई देते हैं, पर हमारी दो शर्त हैं। क्या? हम आंख बंद करके प्रभु का ध्यान लगा के प्रेम में डूब के कथा कहते हैं, ये हमारा स्वभाव है। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके हम कथा कहते हैं और तुम आंख बंद किए खर्राटे बजाते रहो, क्योंकि कथा सुनने में नींद बहुत जल्दी आती है। तो आप सोती रही और हम कथा कहते रहे तो हमारा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी पहली शर्त है, कथा में आपको हुंका भरने पड़ेंगे। पुराने जमाने में जब बूढ़े बुजुर्ग कहानी किससे सुनाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाले कहते थे उसकी दो रानी थी, हुंका भर के कोई सुने तो सुनाने वाले का मन अच्छा लगता है, ध्यान से सुन रहा है। तो मैं कथा कहूंगा, तुम हुंका भरती जाना। हुंका देने बंद कर दिए, मैं भी कथा बंद कर दूंगा, फिर आगे नहीं सुनाऊंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे स्वीकार है। दूसरी शर्त, बोले हमारे तुम्हारे अतिरिक्त तीसरा कोई भी यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा, वो समस्या ना बन जाए समाज में, इसलिए यहां से सबको भगाना पड़ेगा। बोले ठीक है, भगा दीजिए। बोले बाबा ने डमरू बजाया, सब जीव जंतु पलायन कर गए, सब भाग गए। नादिया को भी कहा तुम भी घूमे आओ। जब कोई भी नहीं रहा तो पार्वती जी से कहा एक बार और अच्छी तरह देख लो, कहीं कोई बैठा तो नहीं। तो चारों तरफ पार्वती माँ ने दृष्टि घुमाई, दूर दूर तक, बाहर जाके देखा सब जगह कोई नहीं है। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। मतलब पार्वती जी को लगा ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये क्या कथा सुनेगा, तो ध्यान नहीं दिया और आके हाथ जोड़ के बोली महाराज अब मैंने चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। तब भोले बाबा ने भगवान का ध्यान किया नेत्र बंद करके और कथा प्रारंभ कर दी। जैसी कथा प्रारंभ हुई, पार्वती मैया बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनती गई अमर कथा। पर कथा सुनाते सुनाते जब गंभीर विषय का तत्व का प्रतिपादन किया तो माता पार्वती जी को थोड़ी सी नींद के झपके आने लगे। पर कथा के प्रवाह से, उस अमर वाणी के प्रताप से अंडा फूट गया, उसमें से नन्हा सा तोता प्रकट हो गया, फुदकता हुआ पार्वती जी के पास में ही आके एकांत में बैठ गया और कथा के प्रभाव से उसमें शक्ति का संचार होता गया और बढ़िया स्वस्थ मस्त हो गया। किंतु कथा सुनते सुनते जब पार्वती जी ने हुंका देने बंद कर लिया, अब नींद आ गई तो हुंका क्या दे, हुंका देना बंद किया तो तोते का स्वभाव होता है वो जैसा शब्द सुनता है वैसा ही बोलने लगता है, उसकी विशेषता होती है, ज्यों की त्यों आवाज निकाल लेता है। तो पार्वती जी ने हुंका देना बंद किया और तोता ने उसी स्वर में उसी ढंग से हुंका भरने चालू कर दिए। तो भोले बाबा की कथा भी चालू रही और जैसी कथा को विश्राम दिया, पूरी कथा संपन्न भई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाई, बोल बंसी वारे की। जयकारा सुनते ही तुरंत नींद खुल गई और जैसी नींद खुली पार्वती जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करा, महाराज फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ, तुम ध्यान से सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी को डर लगा, हाथ जोड़ के बोली क्षमा करें महाराज, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और ध्यान से सुनते सुनते कब समाधि लग गई पता ही नहीं चला, निद्रा समाधि स्थिति, मुझे नींद आ गई महाराज। भोलेनाथ ने कहा नींद आ गई तो तुम सो रही थी? बोले हाँ। तो ये हुंका कौन दे रहा था? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, इसका मतलब कोई और भी है। भोले बाबा ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, कौन है? तो तोताराम जी बैठे नजर आ गए। अरे राम राम, चोर कहीं का, इसने हमारी अमर कथा चुरा ली, मैं नहीं छोड़ूंगा अब इसे, इसने चोरी की है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया मारने को, तोताराम जी फुर से उड़ गए। भोले बाबा पीछे पीछे, तोताराम जी आगे। उड़ते उड़ते श्री वेदव्यास जी महाराज का आश्रम, जहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्री विटिका देवी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर श्रृंगार कर रही थीं अपना, और श्रृंगार करते करते उन्हें उबासी आ गई, जभाई। जैसे उबासी ली, उबासी में मुंह बहुत तेज फट जाता है, मुंह फाड़ के उबासी ली और तोताराम जी पट्ट से उनके मुख में घुस गए।
भोले बाबा वहां आश्रम में पहुंचे त्रिशूल ताने। व्यास जी ने देखा, अरे आओ आओ मेरे भोलेनाथ, अहो भाग्य हमारे भोलेनाथ पधारे। कैसे आना हुआ अचानक? भोले बाबा ने कहा, व्यास जी कुछ मत पूछो, एक चोर का पीछा करते करते आ गए। व्यास जी चौंके, चोर का पीछा आपने क्यों किया? आप क्या क्या चुरा लिया? भोलेनाथ क्षमा कीजिए, मुझे तो आपके यहाँ चोरी करने के लिए कुछ नजर ही नहीं आता। आपके आभूषणों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चोरी कौन करेगा? भुजगेंद्र हारम, भुजंग ही आपके हार हैं, सांप बिच्छू आपके आभूषण हैं, किसकी हिम्मत है जो छू ले? तो आपका क्या चुरा लिया उस चोर ने? भोलेनाथ ने कहा, वो ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा चुराई है। बोले ये क्या है? अरे व्यास जी, अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, मरता नहीं है कभी। और इतनी दुर्लभ वस्तु की चोरी करके भगा है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। व्यास जी हंसते हुए बोले, भोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो ना चढ़ाए ली आज? आप कैसी विचित्र बात कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि उसने अमर कथा चुराई है जिसको पी के कोई मरता नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो उसने अमर कथा चुराई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जब सुन ही चुका तो मारोगे कैसे? और मार दिया तो अमर कथा का महत्व तो क्या रह जाएगा? अच्छा ये बताओ वो चोर है कहां? बोले व्यास जी वो आपकी पत्नी के पेट में चला गया। बोले धन्य है भोलेनाथ, क्या विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं आप। अब वो जहां चला गया, अब अमर कथा तो सुन ही चुका है, आप मार दोगे तो अमर कथा का महत्व नष्ट होगा। तब भोले बाबा ने कहा, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, ठीक कह रहे हो, चलो ठाकुर जी की यही मर्जी होगी। भोले बाबा को संतुष्ट करके व्यास जी ने विदा कर दिया। भोले बाबा लौट गए। अब वो तोताराम जी मैया के पेट में बैठे रहे और 12 साल तक बैठे रहे। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर तो आओ, वैसे भीतर अब तुम्हें कोई किसी का खतरा नहीं है। व्यास जी हमने भोलेनाथ को विदा कर दिया, परंतु भीतर से तोताराम जी कहते हैं, पिताजी भोले बाबा का मुझे भय उतना नहीं रहा, सबसे ज़्यादा खतरा तो इस माया का है। ठाकुर जी की माया दुनिया को भटका रही है, नचा रही है। जीव जब माँ के पेट में रहता है तब तक उसे संपूर्ण ज्ञान रहता है। यहाँ तक कि भागवत में लिखा है कि उसे पिछले 100 जन्मों की याद रहती है। तत्र लब्ध स्मृतिर्देवा जन्म कर्म शतोद्भवम, श्री कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से तृतीय स्कंद में कह रहे हैं 100 जन्म याद रहते हैं। और जहां उसने जन्म लिया, पैदा होते ही माया के प्रपंच में पड़कर सब कुछ भुला देता है। जैसे पानी तभी तक निर्मल है जब तक वो आकाश में है, जहां धरती पर बूंद गिरी कि पानी फिर मलिन हो जाता है संपर्क में आते। भूमि परत भा ढावर पानी, 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 जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, माया लिपटानी, माया लिपटानी। तो जीव जन्मते ही माया में लिपट जाता है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बोले तो भीतर कब तक बैठे रहोगे? आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा। कब आओगे बाहर? तो सुखदेव जी बोले हम बाहर तभी आएंगे जब मायापति का हाथ हमारे सिर पर होगा। मायापति मुझे आशीर्वाद दे के कहें कि उनकी माया मुझे न सतावे तो मैं बाहर आ जाऊं। तब व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु मेरे बच्चे को समझाओ। भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव जी को दर्शन दिया और सिर पर हाथ रख के कहा, वत्स तुम निश्चिंत होकर बाहर आओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। बस मायापति का आशीर्वाद मिलते ही सुखदेव जी ने मां के गर्भ से जन्म लिया।
बोल सुखदेव भगवान की। जय। त्वयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जन्म लेते ही परिव्राजक संत सन्यासी बनकर के जंगल में चल गए और ब्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा सुखदेव सुनो तो सही। सुने ही नहीं। एक सरोवर था, उसमें कुछ दिव्य देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी नग्नावस्था में चले गए, उनको कोई संकोच नहीं ला, नहाती रही। और जैसे ही पीछे से व्यास जी की आवाज सुनी बेटा बेटा करते, तो तुरंत उन देवांगनाओं ने तुरंत बाहर आके कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी बोले, देवी हो, मेरा नवयुवक पुत्र तुम्हारे सामने से निर्वस्त्र निकल गया, तुम्हें उससे लाज शर्म नहीं लगी? और मुझ बुढ़े बाबा से तुम्हें शर्म लग रही है? तो देवांगनाओं ने कहा, क्षमा करें महाराज, स्त्री पुंभिता न तो सुतस्य विभक्ति दृष्टि। आपका पुत्र इतना उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी है, उसे आत्मा के अतिरिक्त तो अन्य कुछ नजर आता ही नहीं। आत्म सर्वेषु भूतेषु, वो सब में वही आत्म तत्व देख रहा है। स्त्री किसे कहते हैं उसे मालूम ही नहीं, संसार का उसे कुछ ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं। तो जिसको संसार का दुनियादारी का ज्ञान ही ना हो, उससे संकोच कैसा, शर्माना कैसा? पर आपको दुनियादारी का ज्ञान है, तो जिसको ज्ञान होता है उसी से संकोच लगता है। नन्हे से बच्चे जो अज्ञानी होते हैं, उनके सामने माताएं कैसा भी व्यवहार करें, उस संकोच नहीं लगता, उन्हें बोध ही नहीं है। जब ये बात सुनी कि मेरा बेटा इतना उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी है, तो व्यास जी वहीं से लौट करके चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों का वर्णन किया गया। महाराज ये बताओ, ये जो भागवत हमें सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी? तब कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ द्वापर के अंत में। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तब उस समय एक ही वेद था, ऋग्वेद, एकमात्र यही सदग्रंथ था। तो व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विस्तार करने से ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वैसे नाम तो द्वैपायन कृष्ण था, पर वेदों का मर्म समझ नहीं पाते लोग, इसलिए उसको सरलीकरण करते हुए महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं और संपूर्ण वेदों का सार इसमें भर दिया। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इतने पर भी जब संतुष्टि इन मन को नहीं हुई, तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात हो गई? पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना। पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा गया। जब पूछा आप परेशान से क्यों नजर आते हो, तब व्यास जी ने कारण बताया कि हमने इतने ग्रंथ लिखे पर मन प्रसन्न नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों का सत्संग सुनते सुनते आज उनके आशीर्वाद से ब्रह्मा पुत्र बन के पैदा हो गए। और एक भी दिन भगवान की याद में मस्ती में गा रहे थे कीर्तन, कि ठाकुर जी ने प्रमुदित होकर के, प्रसन्न होकर के बीणा प्रदान कर दी कि इस बीणा पर मेरे नाम का कीर्तन गाते हुए जगत में विचरण करो। नारद जी कहते हैं, जब से इस बीणा में प्रभु के गुण गाए,
तब से वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। इसलिए व्यास जी आप भी गाइए, फिर देखिए जीवन का क्या आनंद आता है। स्वयं को आनंद मिलेगा और तुम्हारी वाणी से जगत का मंगल होगा। और यूं कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकल के, बद्रीनाथ में है व्यास गुफा, वहाँ से नीचे सरस्वती नदी है, उसमें स्नान किया और फिर गुफा में बैठ के ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई हृदय में और भागवत के श्लोक गाने लगे। गणेश जी लिखने लगे। गणेश गुफा सामने ही है, व्यास गुफा। देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। विचार किया ये परमहंसों की संहिता है तो कैसे सुनाऊं, किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तुरंत बेटा याद आ गया, मेरा पुत्र सुखदेव से बड़ा परमहंस कौन हो सकता है, पर वो न जाने कहाँ बैठा होगा, कहाँ ढूंढने जाऊं। तो अपने 4 चेला तैयार किए और उनको बढ़िया बढ़िया श्लोक 2-2 रटा दिए और चारों दिशाओं में घुमा दिए। बोले घूमो और इन्हीं श्लोकों को गाओ। अब जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान लगाए बैठे थे, उस गुफा के द्वार पर आकर के एक व्यास जी का चेला गाने लगा और उसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन था। बोले बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वेणुगीत के अंतर्गत गोपियां गा रही हैं। इसका भाव यह है कि मोर पंख का मुकुट जिसने सिर पर धारण कर रखा है, नटवर वेश है, बंसी बजा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गैयां चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हुए अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुना, सुनते सुनते वो बंसी वाले की छवि हृदय में उतर गई। सुखदेव जी के हृदय में वही बंसी वाला दिखाई पड़ने लगा। एक बात बताएं, चित्त जितना निर्मल होगा उस चित्त पर उतनी जल्दी प्रभाव होगा। मलिन मन में, जैसे पानी गंदा हो तो आपको अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, चेहरा नहीं दिखेगा, और पानी एकदम निर्मल हो तो आप अपना प्रतिबिंब पूरी तरह अच्छी तरह देख सकते हैं। सूर्य का किसी का भी प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार चित्त जितना शुद्ध होता है, काम आदि विकारों से मुक्त होता है, उसके ऊपर भगवान के नाम का, सत्संग का उतनी जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो सुखदेव जी तो सर्वथा विनिर्मुक्त, काम आदि विषयों से एकदम मुक्त थे, इसलिए एक श्लोक में ही उनका चित्त प्रभावित हो गया। तुरंत मन में आकर्षण पैदा हुआ। ओहो, वो मोर मुकुट बंसी वाला कौन है, कैसा है भाई, चले चल के दर्शन करें, मिलें। फिर तुरंत मन में विकल्प उठा, है तो बड़ा सुंदर छल छबीला, पर जो जितना सुंदर होता है उसके नखरे भी ज़्यादा होते हैं। हम दीवाने बन के दौड़ के उससे मिलने जाएं और वो सीधे मुंह हमसे बात करना भी पसंद न करे, हमसे मिलना भी उसे अच्छा न लगे, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने अपने ब्रह्म का चिंतन करते हैं। मन को समझा करके दोबारा ध्यान लगाया, पर ध्यान अब लगता ही नहीं है, बार बार बंसी वाला ध्यान में आके खड़ा होने लगा। और इतने में दूसरा श्लोक कान में आ गया। पहले श्लोक में रूप माधुरी का वर्णन था, उसकी सुंदरता का वर्णन था, तो दूसरे श्लोक में उसके स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाले का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम
कालकूटम अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं गमधनि धनि धम गम धम धम धस अहो बकीयं स्तनकालकूटम् गमधनि धम गमधनि धनि धम गमधनि धनि धम गम धम गम गस अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी जिघांसया पाययदप्यसाध्वी सगसनि सनि धनि धम धम गम धम सगस गम धनि स स गम धनि स स गम ग सनि धम गम धनि स गम धनि स गम धनि स जिघांसया पाययदप्यसाध्वी जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम बोलो बंसी वाले की जय। इस श्लोक का भाव यह है कि देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो पूतना कालकूट विष अपने स्तनों में लगा के भगवान को जहर पिलाने की दुर्भावना के साथ आई थी, पर बंसी वाले का कितना सरल कोमल स्वभाव है कि उसको भी भगवान ने अपनी मौसी माना। कंस है मामा, तो मामा की बहन कौन हुई? मौसी। मौसी का मतलब क्या होता है? माँ जैसी। तो भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है, मामा जी ने भेजी है, तो मौसी को तो माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए, क्योंकि मौसी ने माँ जैसा काम किया है, मुझे गोद में लिया है, अपना स्तनपान कराया है, तो मैं माँ जैसी ही गति मौसी को भी प्रदान करूंगा। लेभे गतिम धात्रुचिताम, धात्री माने माता, माता के समान गति मौसी मान करके उस पापनी विषपान कराने वाली पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी कि कम्बा दयालु, ऐसा दयालु क्या संसार में दूसरा कोई हो सकता है? भगवान को कभी किसी का दोष नजर आता ही नहीं, भगवान का स्वभाव ही नहीं किसी का दोष देखने का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कोई एक विशेषता दिखाई पड़ गई बस भगवान उसी पर रीझ जाते हैं, दोष पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जो नोट कहीं ना चलता हो वो ठाकुर जी के दान पात्र में आराम से चल जाता है। बोलो राधे राधे राधे। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चलते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, मान न काहू। मान न काहू। भगवान को कभी किसी का अवगुण दोष नजर नहीं आता। जो ये बात सुखदेव जी के कान में पड़ी,
कि वो छैल छबीला केवल सुंदर ही नहीं है, स्वभाव भी बड़ा बेजोड़ है। तो हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी। सुखदेव जी दौड़ते हुए इस गुफा से बाहर आ गए और चेला से बोले, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा 2-4 और सुना दो, बड़ा आनंद आ रहा है। चेला ने कहा, गुरुजी ने सिर्फ 2 ही सुनाए थे, हमने भी सुना दिए, अब ज़्यादा सुनना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास, हम नहीं सुना पाएंगे। बोले ले चलो भैया। तब दौड़े दौड़े सुखदेव जी व्यास जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किए और कहा, प्रभु ये प्रसाद मेरे को भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने तुरंत सुखदेव जी को गले लगा लिया। अब मन में सोचने लगे, कल मैं इसके पीछे भाग रहा था, इसने मुड़ के भी नहीं देखा, और ठाकुर जी के चमत्कार देखो, आज खुद ही दौड़ के मेरे पास आ गया और कहा, बेटा तुम जैसे परमहंसों के लिए ये रस तैयार किया, बैठो। अध्यगान महदाख्यानम, तब 18,000 श्लोकों का ये संपूर्ण ग्रंथ अपने प्रिय पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके परोस दिया, पिला दिया। बोलो राधे राधे। जो पकवान 2 कढ़ाई में बने वो बड़ा रसीला होता है। पहले जलेबी सेकी जाती है, दूसरी कढ़ाई में चाशनी में डाली जाती है, तब रसीली बनती हैं। ऐसी रसगुल्ला है, पहले सेका जाता है, फिर चाशनी में डाल करके उसमें रस भरा जाता है, तब रसगुल्ला बनता है। ऐसी भागवत की जलेबी व्यास जी ने तो बना के तैयार कर दी सेक के, पर कुछ समय तक सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में ये पड़ी रही और फिर परीक्षित के माध्यम से परोसना प्रारंभ किया, तो जिसने इस रस को पाया वही इसका दीवाना होता चला गया। ग्रंथ तो बहुत थे, पर भागवत का अपना एक महत्व है। 18 पुराणों में जो रस, जो महिमा श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि हुई है उतनी कहीं नहीं। अब धीरे धीरे पुराणों अन्य की भी चर्चाएं होने लगी। अब शिवरात्रि जब आएगी, श्रावण आ गया तो अब शिव पुराण भी चालू हो जाता है, परंतु ज़्यादातर संपूर्ण विश्व में जहाँ भी सनातनी है, भागवत की चर्चा आपको सब जगह मिलेगी। अन्य पुराण तो यदा कदा कभी प्रसंगवश सुनने को मिलेंगे, नाम तक नहीं ले जानते हम किसी से। अरे छोटे मोटे लोगों से पूछो, पंडितों से भी पूछोगे तो 18 पुराणों का नाम शायद कोई बता पाए पूरा। बोलो राधे राधे। और ग्रंथ इतने प्रसिद्ध हुए ही नहीं जितना श्रीमद् भागवत की चर्चा हुई। तो संपूर्ण भागवत सुखदेव जी ने सुनी और फिर परीक्षित को सुनाई। सौनक जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको 7 दिन बैठ करके समय कैसे मिल गया भागवत सुनने का? तब परीक्षित का चरित्र भी सुनाया कि परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। जिन परीक्षित की रक्षा भगवान ने मां के गर्भ में जाकर के करी थी। परीक्षित, जब अश्वत्थामा ने निर्णय लिया कि मेरा अपमान पांडवों ने किया, मैं इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बचाई कोई नहीं है, केवल उत्तरा का गर्भ है जिससे वंश की वृद्धि होगी, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान पांडवों से उनको विजय दिला करके विदा ले रहे थे, और जैसी विदाई लेकर के रथ में चढ़ने को हो गए कि उत्तरा की चीख पुकार सुनाई पड़ी, पाहि पाहि, हे योगेश्वर प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने देखा तो उत्तरा की पीड़ा का कारण समझ में आ गया। ये सब अश्वत्थामा की करतूत है। अश्वत्थामा का सिर से चमकती मणि निकाल के जो अर्जुन ने उसका अपमान किया, उसका बदला ले रहा है इस वंश को नष्ट करने की इच्छा से। भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भस्थ बालक की रक्षा करके उसको दर्शन दिए और पुनः प्रकट होकर मंद मुस्कुराने लगे। अभयदान दिया उत्तरा को। उत्तरा तो कुछ बोल नहीं पाई, आनंद में भर गई, डूब गई। पर जब चलने लगे तो कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु जाते जाते आपको विघ्न आ गया, ऐसे स्थिति में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो भगवान मंगल रूप हैं, मंगलम भगवान विष्णु, उनको कोई अमंगल प्रभावित नहीं कर सकता, पर बुआ जी को तो किसी न किसी बहाने से रोकना था, तो बहाना मिल गया। जाते समय एक विधवा चीखती पुकारती आपके सामने आ गई। इस अमंगल दृश्य को देखने के बाद अब आपको नहीं जाना चाहिए। पर भगवान ने कि बुआ जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। द्वारका के नर नारी सब याद कर रहे होंगे, बहुत दिन हो गए आपके बीच।
बोले आज जा ही रहे हो तो अच्छा एक वरदान मुझे दे के जाओ, एक आशीर्वाद दे के जाओ। हाँ बुआ मांगो। तो बुआ ने मांगा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, जाने से पहले बस एक आशीर्वाद दे के जाओ कि जब तक मैं संसार में जीवित रहूं तब तक मेरे जीवन में हमेशा आपदा विपदा आती रहे, सदा संकट मेरे सिर पर मंडराते रहे। यही आशीर्वाद। भगवान बोले राम राम, ये आप क्या मांग रही बुआ? लोग घर में सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया तो यही मांगती है और आप हमसे कष्ट मांग रही हो, जबकि जीवन भर कष्ट ही उठाए हैं आपने। बुआ आपको इन विपत्तियों से मिलता क्या है? तो बुआ बोली, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। मैंने हर विपत्ति में सदा आपके दर्शन किए हैं। जब कोई विपत्ति नहीं रहती तो आप भी हमारे पास नहीं रहते, और जहां कोई आपदा विपदा आती है तो सब काम छोड़ के आप हमारे पास आ जाते हो, और तभी तक रहते हो जब तक आपदा विपदा रहती है, और जब विपत्ति चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। तो आपके सानिध्य और दर्शन का यदि विपदा ही हेतु है तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। पर एक दिन क्या देखा, रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले, बड़े भैया आपको क्या हो गया? आप तो आप सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो मेरे भाई बंधु थे उन्हीं को मैंने मार डाला। धिक्कार है इस सत्ता के लिए जिसमें मैंने अपनों को खो दिया। ये भी कोई जिंदगी है? भगवान ने खूब प्रवचन सुनाया पर समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन सवेरा होती भगवान पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के जब देखा कि द्वारकाधीश भी आए हैं तो बोले, सरकार वहाँ क्यों खड़े हो, तनिक सामने आओ। भगवान सामने आ गए। बोले, प्रभु अब मैं जाने वाला हूँ, और जाते जाते आपने दर्शन दिए हैं तो एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दो आज। कहो क्या इच्छा है? तब पितामह भीष्म अपनी अंतिम इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज। हे द्वारकानाथ, जब तक इस शरीर को त्याग कर इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं तावद भगवान प्रतीक्षता, तब तक आप प्रतीक्षा करना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी। ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। कहीं 1 महीना के लिए कार्यक्रम रद्द कर दिया तो हम 1 महीना तक इनके सामने कब तक खड़े रहेंगे? भगवान बोले, ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले, ये लटका हुआ मुंह देखने को आपको खड़ा नहीं किया हूं। तो प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन, जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये बात सुन के भगवान को हंसी आ गई, और भगवान की वह मंद हंसी को देख करके पितामह भीष्म की सारी शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान की मुस्कान में ही जादू है। उस जादू भरी हंसी को देखते ही सारा कष्ट दूर हो गया पितामह भीष्म का। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, भीष्म बाबा उत्तर देने लगे। इसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझाए हैं पितामह भीष्म ने अपने उपदेश में। उसे सुन करके युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। अब पितामह भीष्म को लगा समय भी पूरा हो गया है, अब भगवान को ज़्यादा रोकना टोकना ठीक नहीं है, तो बड़ी प्यारी स्तुति गाई। भीष्म स्तुति इसको कहते हैं। 11 श्लोकों में राग यमन बड़े प्यार से पितामह भीष्म ने स्तुति करी।
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भवप्रवाह त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरल ककुलाभृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नभज्ञा विजय सखेरतिरस्तु मे नभज्ञा विजय सखेरतिरस्तु मे नभज्ञा। इसको कहते हैं भीष्म स्तुति। इति शब्द से प्रारंभ हुई है। 11 श्लोक हैं मात्र। जिसका अंतिम क्षण आ गया हो, श्वास उखड़ रही हो, उसे भीष्म स्तुति सुनाना चाहिए। इस स्तुति का पाठ करने से, श्रवण करने से अंत सुधर जाता है, अंत मंगलमय होता है। इसलिए इस स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। वैसे इति शब्द अंत में प्रयोग होता है, यहाँ शुभारंभ में ही हो गया। क्यों? पितामह भीष्म कहते हैं ये मेरा अंतिम शब्द है, अब इसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं है। अंतिम वाक्य, मेरी श्वास भी अंतिम आ गई, अंतिम श्वास चल रही है। अब जीवन का भी अंत है, इति, श्वासों की भी इति, शब्दों की भी इति, और आपका मुख कमल निहारते हुए मरूंगा तो आने जाने की हमेशा के लिए इति। पर सबकी इति होने से पहले बस एक इच्छा है, मेरी बिटिया का विवाह हो जाए। भगवान बोले विवाह तुम्हारा ही नहीं हो पाया, बिटिया कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं मैंने धर्म की पुत्री मान ली है। कौन? इति मति, मेरी जो मति है, बुद्धि, यही मेरी बेटी है। पर मुझे अब तक मेरी मति का कोई पति समझ में नहीं आया जिससे मैं इसका विवाह कर दूं। तो अब क्या विचार है? बोले यही विचार है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी मति आपके चरणों में समर्पित करके मैं परम धाम का अधिकारी बनूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये वितृष्णा मति है, इसमें कोई तृष्णा वासना नहीं है। इसलिए निर्मल मति के पति तो आप ही बनने योग्य हैं प्रभु, इसे समर्पित करता हूँ। और इतना कह करके भगवान के दिव्य महारास लीला का ध्यान करते हुए प्रभु के उस रास लीला के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के दिव्य धाम को विमान में बैठ करके देवताओं के द्वारा उनका स्वागत फूलों की वर्षा के द्वारा किया गया, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।